Morning to you all. Dear students, today we are going to discuss about the second part of the story Gulliver's Travels from the book Marigold. स्टूडेंट्स आज हम जो गुलिवर्स ट्रेवल्स स्टोरी है उसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई. अब फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो गुलिवर है वो एक मॉन्स्टर टाइप जो पर्सन रहता है, क्रीचर रहता है, उससे डर के स्टेप हिल्स पे चढ़ता है. तो अब बता रहा है कि जो मेरे लिए चढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल था. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव था. बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि जो प्रत्येक स्टेप था है ना वो क्या था, 6 फीट ऊंचा था. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज. मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे एक गैप मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए. इन द हेज, उस बाड़ में. हेज मीन्स होता है जो गार्डन का फेंस होता है, बाड़ लगी हुई होती है, तो वो उसमें एक गैप ढूंढ रहा था निकलने के लिए. When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. तभी मैंने देखा, क्या ढूंढा, उसी बीच में उसने क्या सर्च किया, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, कि वहाँ का जो एक निवासी था नेक्स्ट फील्ड अगले खेत में, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, हेज की तरफ, आई मीन बाढ़ की तरफ आ रहा था. वॉकिंग मीन्स टहलते हुए. He was of the same size as the creature chasing the boat. Creature means होता है जंत, chasing means पीछा करना. He was of the same size as the creature chasing the boat. अब यह जो वहाँ का निवासी था वो भी उसी की तरह था, सेम वैसा ही था आकार में जैसा कि मॉन्स्टर जो क्रीचर था जो बोट का पीछा कर रहा था, सेम वैसा ही ये भी था. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. Utmost means होता है अधिकतम, astonishment means आश्चर्य, fear means डर. I was struck with utmost fear means मैं बहुत अधिक डर गया, and astonishment और बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, and ran to hide myself और अपने आप को hide में छुपाने के लिए क्या किया, वहाँ से भागा. He called in a voice much louder than a trumpet. Trumpet means होता है तुरही. अब उसने एक आवाज़ लगाई, उसने पुकारा एकदम much louder than a trumpet, एकदम तेज़ आवाज़ में उसने बुलाया. उसकी आवाज़ जो थी, एक तुरही जो इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत ही तेज़ आवाज़ करने वाला, भोपू टाइप, उससे भी ज़्यादा तेज़ थी. It sounded like thunder. इसकी आवाज़ ऐसी थी, इस मतलब मानो बिजली कड़क रही है, इतनी तेज आवाज थी. 7 monster like him came towards the field ready to reap the corn. उसकी तरह जो 7 मॉन्स्टर थे आए, जो उसी की तरह दिख रहे थे. came towards the field, खेत की तरफ आए, and ready to reap the corn, कि जो फसल थी उसको काटने के लिए तैयार थे. Reap means काटना. They carried a reaping hook which was very big. सबने क्या लिया हुआ था, reaping hook. hook means होता है हसिया, काटने वाला जो हसिया होता है, फसल काटने वाला. They carried a reaping hook which was very big. सबने क्या लिया था, काटने वाला हसिया लिया था जो बहुत बड़ा था. वो लोग खुद ही बड़े थे तो उनका हसिया भी क्या होगा, बड़ा ही होगा. When one of the reapers approached means पहुँचना. Approached where I lay hidden, I screamed. Scream means चिल्लाया. As loud as I could. अब जब उनमें से when one of the reapers approached where I lay hidden, जब उनमें से एक काटने वाला जो आया था वो मेरे पास पहुंचा जहां मैं छुपा था. आई स्क्रीम, में चिल्लाया, एज कुड एज आई, एज लाउड एज आई कुड, मैं इतना तेज चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था. द क्रीचर स्टॉप ड्रिपिंग. अब वो जो जंतु था, जो मॉन्स्टर टाइप जो क्रीचर था, उसने काटना बंद कर दिया. पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर. अब उसने क्या किया, मुझे अपने थंब, अंगूठे और 4 फिंगर्स के बीच में मुझे
पकड़ लिया, मतलब मुट्ठी में उसने उसको पकड़ लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और मुझे अपने आँखों के एकदम नज़दीक लाया, ठीक है। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ऊंचाई कहाँ कितनी थी ज़मीन से जहाँ पे उसने पकड़ा था अपनी मुट्ठी में? लगभग 60 फीट ऊंचाई पर। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा से, एकदम क्यूरियोसिटी के साथ उसने मुझे पकड़ा देखा। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी, उसने जिज्ञासा के साथ मेरी तरफ देखा। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और उसने एक फूंक मारकर मेरे बालों को हटा दिया, जो मेरे फेस पर बाल थे, ताकि उसे मेरा फेस अच्छे से दिखे। मेरे फेस को अच्छे से देखने के लिए उसने क्या किया, मेरे बालों को फूंक मार के हटा दिया। He called his friends and gently placed me on the ground. अब उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उसने बहुत ही आराम से जेंटली क्या किया, मुझे ग्राउंड पर रख दिया। So students, this is enough for today, and next day we will study about the third part of the story. Thank you so much.